महिमा दी है। और पार्थेश्वर शिवलिंग महादेव की महिमा गाई। मिट्टी में से जो लिंग बनाते हैं उसको कहते हैं पार्थिव शिवलिंग। ब्राह्मणों को श्वेत मिट्टी में से, क्षत्रिय लाल मिट्टी में से, वैश्य पीली मिट्टी में से और शूद्र काली मिट्टी, रंग और कलर के अंदर न उतरे, पवित्र स्थान पर मिट्टी लाकर उसके अंदर शुद्ध जल मिश्रित करके सुंदर एक लिंग बनाओ, पीठ बनाओ, उसको कहते हैं पार्थिव शिवलिंग। जो मानवी पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं उस मानव की कामना मनोकामना महादेव जी पूर्ण करते हैं। और लाखों ऐसे शिव भक्त हैं जो नित्य पार्थेश्वर महादेव की पूजा करते हैं। माटीમાંથી બનાવેલ લિંગ બનાવે છે અને તેની પૂજા કરે છે, તેને કહેવાય પાર્થિવ શિવલિંગ। नित्य जो पार्थेश्वर महादेव की पूजा करते हैं उसको कभी आप मृत्यु नहीं आती, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, ऐसा शिव पुराण में कहा। सुनिए, अपमृत्यु हरं काल मृत्यो श्रापे विनाशनं सद्यः कलत्र पुत्रादि धन धान्य प्रदं। नित्य जो पार्थेश्वर महादेव की पूजा करते हैं उसको पुत्र पुत्री धन धान्य ज्ञान विद्या प्रतिष्ठा सभी वस्तु की प्राप्ति होती है। अपमृत्यु हरम काल मृत्यु। किसी का श्राप लगा है तो श्राप में से मुक्ति प्राप्त करनी है तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। नित्य न कर सको तो माक्षर मास हो, पवित्र सावन मास हो अथवा भादो मास हो, इसमें उत्तम कहा। मिट्टी में से लिंग बनाकर एक लिंग से करोड़ करोड़ शिवलिंग की पूजा होती है। पार्थेश्वर महादेव की पूजा की महिमा बहुत उत्तम है। अनेक राजाओं ने महाराजाओं ने पार्थेश्वर महादेव की पूजा करके अपनी कामनाओं की पूर्ति की है। इसलिए कभी अवसर मिले तो जरूर पार्थेश्वर शिवलिंग की पूजा करो। तीर्थ में जाओ, मिट्टी में से लिंग बनाओ, उसकी पूजा करो। विस्तार से पार्थेश्वर महादेव पूजा की महिमा गाई गई है, लेकिन संक्षेप में हम सभी ने गाया। तो लिंग पूजा का प्रारंभ कैसे हुआ? ये लिंग प्रागट्य की कथा इस शिव पुराण में कही गई। सूत ने कहा, हे महात्माओं, भगवान विष्णु विशंबर ब्रह्मा जी उत्पत्ति करता प्रधान्य देव जगत उत्पत्ति ना। एक बार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु शैशनाग की शैया पर शयन कर रहे थे और ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। ये बात शिवपुराण के श्लोक के अंदर भगवान व्यास ने कही। पूरा योगींद्र विष्णु विषधरासन। विष्णु विषधरासन, विषधरासन का अर्थ है सर्प की शैया। विषधरासन ब्रह्मा जी पधारे। भगवान विष्णु ने सोते सोते आवकार दिया, पधारिए ब्रह्मा जी पधारिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे विष्णु तू मूढ़ है, मैं जगत के उत्पत्ति का प्रधान्य देव, इस जगत का महान सर्वश्रेष्ठ मैं देव, और आप सोते सोते मुझे आवकार दे रहे। पिता तुल्य गुरु तुल्य कोई आवे तो उसको खड़े होकर उसको प्रणाम करना चाहिए। मैं आपका पिता हूं। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा आप मेरे पिता नहीं है, मैं आपका पिता हूं। मेरा प्रागट्य पहले हुआ, बाद में आपका प्रागट्य हुआ। आप मुझे प्रणाम करें। और घटना ये हुई, विष्णु ने कहा मैं महान हूं, ब्रह्मा ने कहा मैं महान, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। दोनों के बीच युद्ध का प्रारंभ हुआ। इस पृथ्वी का, ब्रह्मांड का ये पहला युद्ध है और प्रथम कल्प में हुआ। इसलिए भगवान व्यास ने लिखा, पूरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोक विश्रुते अयदतां महात्मानो ब्रह्मा विष्णु परस्परं। ब्रह्मा विष्णु
सामान्य नहीं, महात्मानो परस्पर युद्ध करने लगे। अरे सामान्य कोई झगड़े तो ये झगड़े की कोई याद ही लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये महात्मानो कोई सामान्य नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु ने दोनों ने युद्ध का प्रारंभ किया। देवताओं चिंतित हो गए। देवताओं ने आदि देव परमपिता परमात्मा भगवान शिव को प्रार्थना की, हे महादेव, सबसे महान और सबसे बड़े तो आप हैं। भगवान विष्णु और ब्रह्मा दोनों अहंकारी बने, अभिमानी बने, और मैं बड़ा हूं कर रहे हैं। ये दोनों देवता युद्ध कर रहे हैं, प्रभु इस युद्ध को शांत करे आप। देवताओं ने प्रार्थना की, महादेव ने प्रार्थना सुनी, और आकाश में से भगवान महादेव का अग्निस्तंभ रूप एक प्रकट हुआ, और भगवान व्यास ने कहा, तयोर्मां निराकर्तु तन्मध्ये परमेश्वर निष्कलस्तंभ रूपेण स्वरूपं समदर्शया। तन्मध्ये परमेश्वर निष्कल स्तंभ रूप। आकाश में से भगवान महादेव ब्रह्मा और विष्णु के बीच अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए। दोनों देवता दूर चले गए। ब्रह्मा ने देखा ऊपर, अंत नहीं। विष्णु ने देखा नीचे, अंत नहीं। परमात्मा तो अनंत है, उसका कौन अंत ले सकता है। विष्णु ने कहा, ब्रह्मा को अनंत शक्ति प्रकट हुई है, जिस शक्ति को हम जानते नहीं, शक्ति को प्रणाम करना चाहिए। हम दोनों मिलकर इस अग्निस्तंभ की स्तुति करें। और ब्रह्मा विष्णु दोनों ने मिलकर इस अग्निस्तंभ की स्तुति गाई है, और भगवान व्यास ने शिवपुराण में कही, नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कल तेजसे नमः सकल नाथाय नमस्ते सकलात्मने। ब्रह्मा और विष्णु ने दोनों ने अग्निस्तंभ की स्तुति की, और ब्रह्मा ने कहा, विष्णु, हम दोनों बड़े होने के लिए युद्ध कर रहे हैं, इसके बीच अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, तो युद्ध शांत करे, बंद करे, और अग्निस्तंभ का अंत लेने के लिए हम दोनों जाएंगे। जो अग्निस्तंभ का अंत लेकर आएंगे वो महान, वो भगवान, उसकी पूजा करना। ब्रह्मा ने कहा, मैं आकाश मार्ग पर जाऊं। विष्णु ने कहा, आप आकाश मार्ग जा रहे हैं तो मैं पाताल तरफ जाऊं। दोनों देवताओं ने निर्णय लिया, जो अग्निस्तंभ का अंत लेकर आएंगे वो महान, वो भगवान, उसकी पूजा करना, उसकी आरती उतारना। दोनों देवताओं ने निर्णय लिया। ब्रह्मा जी आकाश मार्ग पर हंस का रूप लेकर गए, और भगवान विष्णु वाराह का रूप लेकर पाताल मार्ग तरफ गए। भगवान विष्णु एक कल्प तक गए, और भगवान विष्णु के मुख में से शब्द निकला, नेति 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 नेति। नेति नेति का अर्थ है नहीं 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 नहीं, कोई अंत नहीं। नेति 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 बोलते बोलते वापस आए। ब्रह्मा जी आकाश मार्ग तरफ जा रहे हैं। ब्रह्मा जी को आते हुए देखकर भगवान महादेव में हंसी आई। बाबा ने हंसते हंसते मस्तक हिलाया, दाएं और बाएं, अमम ऐसे ऐसे किया, और भगवान महादेव के मुख में से निकले, मेरे बनाए हुए मेरे अंत लेने के लिए आ रहा है। बाबा ने मस्तक क्यों हिलाया? संतों ने बहुत उसका अर्थ किया है। बाबा ने दाएं और बाएं मस्तक क्यों हिलाया? पहले तो यह कहा, किसी की बात पर किसी को युद्ध करना नहीं चाहिए। एक महापुरुष ने सुंदर व्याख्या कही थी, कभी किसी बात पर युद्ध करना नहीं चाहिए, ये भगवान महादेव ने कहा, इसीलिए ऐसा कहा। दूसरा ये कहा, ब्रह्मा और विष्णु के हृदय में अहंकार आया है, इसीलिए बाबा ने दाएं बाएं हस्तक लाया कि कभी अहंकार करना नहीं चाहिए। ये मस्तक क्यों बाबा ने ऐसा करने का क्यों अर्थ है? लेकिन महापुरुष ने उसमें से भी अर्थ निकाला। ऐसे बाबा ने मस्तक हिलाया, कभी अहंकार करना नहीं चाहिए। तीसरी बात महापुरुषों ने यह कही, बाबा ने ऐसे मस्तक इसीलिए हिलाया कि कभी कोई महान शक्ति का अंत लेना नहीं चाहिए। कोई महान शक्ति है उसका पण लेना नहीं चाहिए।
कहीं लोगों ने महापुरुषों का पण लिया ना, उसकी कसौटी की, उसका परिणाम अच्छा नहीं आया। हरिचंद्र से लेकर अनेक महापुरुष का कितना कितना पण ले लिया, कितनी कसौटी कर दी। किसी किसी का पण ले लेना चाहिए, अंत तक नहीं जाना चाहिए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यही समय भगवान शंकर के मस्तक पर एक केवड़े का पुष्प विराजमान था। इस केवड़े के पुष्प ने एक बार आंकड़े के पुष्प के साथ वाद विवाद किया था, और केवड़ा ने कहा था, हे आंकड़े का पुष्प, तेरी कोई हस्ती नहीं है जगत के अंदर, मेरी हस्ती, और मैं मस्ती से बाबा के मस्तक पर बैठा हूं। ये आंकड़े का पुष्प तुझे कोई हाथ में भी नहीं लेते, तेरा कोई देव स्वीकार भी नहीं कर सकता, तू किसी की माला बनकर भी किसी की शोभा में वृद्धि भी नहीं कर सकता, ऐसा कहा था इस केवड़े के पुष्प ने। आंकड़े के पुष्प को तुच्छ माना था, और आंकड़े के पुष्प के मन में हुआ, कह रहे मैं इतना गिरा हुआ, इतना मैं तुच्छ, केवड़ा सुगंधीदार और भगवान महादेव के मस्तक पर, और मेरा कुछ, मेरी कोई हस्ती ही नहीं, इतना मैं छोटा। एक रूपक कथा, इस केवड़े के पुष्प ने भगवान शिव की आराधना की, और भगवान शिव ने कहा, ये आंकड़े का पुष्प, तेरे साथ ही केवड़े के पुष्प ने तर्क किया है, तो आज नहीं तो काल इस केवड़े के पुष्प के हृदय में अहंकार अभिमान आया है, इसलिए ऊपर से नीचे गिरेगा ही, और तू तुच्छ है, तेरी तुच्छता के कारण, तू गिरा हुआ से कारण तूने मुझे प्रार्थना की, इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूं, सभी पुष्पों से प्रिय पुष्प मुझे तू रहेगा। वहां से भगवान महादेव को आंकड़े का पुष्प अर्पण होता है। आंकड़े के पुष्प दो देवताओं को अर्पण होता है, एक महादेव को और दूसरे हनुमान जी को। जय जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर। हनुमान जी को आंकड़े के पुष्प की माला, ये तो है तो शंकर ने मेरे हनुमान, साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। इसलिए भगवान महादेव ने मस्तक इसीलिए हिलाया, कभी किसी के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। कोई छोटा है तो उसको भी थोड़ा सा सम्मान दे दो। बड़े लोगों को सम्मान दोगे तो ये सम्मान की बहुत कदर नहीं होगी, लेकिन छोटे लोगों को सम्मान करोगे ना तो उसके हृदय प्रफुल्लित हो जाएंगे। इसलिए भगवान महादेव ने मस्तक इसीलिए हिलाया कि कभी किसी के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। बाबा ने मस्तक हिलाया और आंकड़े केवड़े का पुष्प बाबा के मस्तक पर बैठा था, वहां से गिरा। અને અહંકારી માણસ પડે જ, એને પાડવો ન પડે, એની રીતે જ ખાબકે ક્યાંક। આપણો મોટામાં મોટો શત્રુ કોઈ હોય ને તો અહંકાર અભિમાન જ છે, ભલભલાને પાડી દીધા જાને। અન કેવડો ઉપરથી પડ્યો નીચે। ब्रह्मा जी आकाश मार्ग की ओर जा रहे हैं और केवड़ा नीचे आ रहा है। मार्ग में मुलाकात हुई, ब्रह्मा ने पूछा कहां से तू आ रहा है? केवड़ा ने कहा कहां से आ रहा हो ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऊपर से नीचे में आ रहा है, मुझे जवाब दे, अग्निशम का कोई अंत है? केवड़े ने कहा नहीं थी कोई अंत नहीं है, तो मैं तो अंत लेने के लिए जा रहा हूं। केवड़ा ने कहा ब्रह्मा आपका अंत आ जाएगा, लेकिन ये अग्निशम का कोई अंत नहीं है, वो तो सब अनंत है, आप मेरे साथ नीचे आओ। ब्रह्मा ने कहा मैंने और विष्णु ने शर्त की है, निर्णय लिया है, जो अग्निशम का अंत लेकर आएगे वो महान, वो भगवान, उसकी पूजा करना, उसकी आरती उतारना। मैं अंत लेने के लिए जाऊं तो भी मेरे लिए व्यर्थ है, अंत ले बिना मैं वापस जाऊं तो भी मेरे लिए व्यर्थ है, लेकिन केवड़ा तू मेरा एक काम कर। बोलो ब्रह्मा, तुम मेरे साथ नीचे आओ। भगवान विष्णु मुझे पूछे कि ब्रह्मा जी आपने अग्निशम का अंत ले लिया, तो मैं झूठ बोलूंगा, कहूंगा कि मैंने अग्निशम का अंत ले लिया है। मेरी बात जो विष्णु न माने तो मैं कहूंगा विष्णु को इस केवड़े को पूछो, तुझे विष्णु पूछे तो तू बोलना कि हाँ मैं उसका जामीन हूं, साक्षी हूं, मैं अग्निशम की टोच पर बैठा था और ब्रह्मा जी का साक्षी बनने के लिए, जामीन बनने के लिए मैं आया हूं।
मेरे लिए तो एक बार झूठ बोल। केवड़ा ने कहा करे ब्रह्मा, मने भगवाने एटली सुगंध आपी, भगवान मने माथा पर बेहाड़े અને હું જો જુઠ્ઠું બોલું તો ભગવાન મને માફ ન કરે, માટે બ્રહ્માજી મને ક્ષમા કરો, હું ખોટું નહીં બોલું. બ્રહ્માજીને થયું કે કેવડો જો ખોટું ન બોલે તો આપણને મહાનતા ન મળે, મોટાઈ ન મળે, ભગવાન ન બની શકું, મોટું પદ ન મળે. તો કેવડા પાસે ખોટું બોલાવું હોય તો શું કરવું પડે? બ્રહ્માજીએ નીતિનો પ્રયોગ કર્યો. કેવડા, તું મને ઓળખે? અરે બ્રહ્મા, આપ તો જગતની ઉત્પત્તિના પ્રધાન્ય દેવ, આપ તો બહુ મહાન છું, તને ખબર ન તો કે એકવાર તું મારા માટે ખોટું બોલ અને મને જો મહાનતા મળી જાય, મને મોટું પદ મળી જાય, હું આ જગતનો ઈશ્વર બની જાઉં, પછી કેવડા તારું કોઈ નામ ન લે. તું કે હું કરું, તને મારી સાથે રાખ, તારા અટકેલા કામો બધા પરિપૂર્ણ કરી દો, તારી જેટલી ખેતી છે એટલી બિન ખેતી કરી દો, જ્યાં પ્લોટિંગ નથી પડતું ત્યાં તારું પ્લોટિંગ કરાવી દો. એકવાર મારા માટે ખોટું મતદાન કરા, ભાઈ આવી જાય જો પછી જલસાધન કરાવો. આ બ્રહ્માજીએ શરૂ કર્યું, આપણે નહીં. બ્રહ્માજીએ કેવડાને લાલચમાં નાખ્યો છે. અને કેવડાને થયું કે બ્રહ્માજી જેટલા આટલા સમર્થ દેવ, અને એકવાર આપણે એના માટે ખોટું બોલવું પડતું હોય, રોજ જો બ્રહ્માજી ધ્યાન રાખતા હોય તો આપણને ખોટું બોલવા હું વાંધો છે. પણ કેવડાને ખબર નથી એકવાર ખોટું બોલવાથી ભાઈના ભૂકા નીકળી જવાના. કેવડો ખોટું બોલવા માટે તૈયાર થયો, નીચે આવે છે. બ્રહ્માએ કહ્યું કે વિષ્ણુ, હું તો અગ્નિશમનનો અંત લઈને આવ્યો છું. વિષ્ણુ કહે, ભાઈ હું તો અંત લીધા વગર આવ્યો છું, નીતિ કોઈ અંત નથી. બ્રહ્માજી, તમે જો અગ્નિશમનો અંત લીધો હોય, તમારો કોઈ જામીન? બ્રહ્મા કે મને ખબર હતી તમે જામીન માંગશો, એટલે આગોતરા જામીન લાવ્યો છે. ઉભા કર્યા છે બધાને, ઉભા. આને પૂછો. વિષ્ણુ ભગવાને પૂછ્યું, કેવડા ખરેખર બ્રહ્માજી અગ્નિશમનો અંત લઈ લીધો છે? કેવડો કે હા ભગવાન વિષ્ણુ. બ્રહ્માજી અગ્નિશમની ટોચ ઉપર આવ્યા, હું ત્યાં બેઠો હતો. બ્રહ્માએ કહ્યું કે હાલ મારું કામ કરવા માટે બ્રહ્માજીનું કામ કરવા આવ્યો છું. ખરેખર વિષ્ણુ સત્ય છે કે બ્રહ્માજી અગ્નિશમનો અંત લઈ લીધો છે. પણ સત્ય બોલતા હોય ને એ માણસોના હાવભાવ જુદા હોય છે, ને જૂઠું બોલતા હોય ને તે માણસોની મુખાકૃતિ કંઈક જુદી હોય છે. ભગવાન વિષ્ણુ સમજી ગયા કે આ બ્રહ્મા તો ખોટું બોલે છે, પણ હારો હાર આ દુઃખી થવાનું. મનમાં વિચાર કરે વિષ્ણુ કે તો અગ્નિશમની ટોચ ઉપર બેઠો તો બળી કેમ ન ગયો, એ દુઃખી થવા હું લેવાયો. પણ તારું કર્મ તારે ભોગવવાનું છે. બ્રહ્માજી નાચવા લાગ્યા છે કે વિષ્ણુ મારી પૂજા કરો. આમાં તો બ્રહ્માજી માટે એવા હલકા શબ્દો લખ્યા છે, પણ એવું આપણે ન બોલાય, કારણ કે બ્રહ્મા આપણા માટે જ દેવ છે. વ્યાસે તો લખી નાખ્યો કે બ્રહ્માજી કેમ નાચવા લાગ્યા છે, કેવી રીતે નપુસકની જેમ નાચવા લાગ્યા. આવું બ્રહ્મા માટે લખાણ છે. નૃત્ય કરતા કરતા કહેવા લાગ્યા છે, મારી પૂજા કરો, મારી પૂજા કરો, મેં મહાન અગ્નિશમનો અંત લઈ આવ્યો છું. કારણ કે બ્રહ્માજી ચૂંટણીમાં જીતી ગયા ને, ઢોલ વગાડવા લાગ્યા, કંકુન ગુલાલ ઉડાડ્યા, કારણ કે જીતી ગયા બ્રહ્મા. भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी कोई बात नहीं, निर्णय हुआ था जो अग्निशम का अंत लेकर आए उसकी पूजा कर. आरती की थाली तैयार की और ब्रह्मा जी की आरती होने लगी. ब्रह्मा जी की पूजा शुरू हो गई और धर्म को चिंता हुई. अब तो जगत की शुरुआत है और अधर्म झूठ बोलने वाले की पूजा. धर्म ने भगवान महादेव को प्रार्थना की, हे महादेव, हे परमपिता, हे परमात्मा, हे आदिदेव, हे भगवान शंकर. भगवान विष्णु सत्य बोले और ये ब्रह्मा जी झूठ बोलकर कपट किया है. और ब्रह्मा जी की पूजा ये धर्म की पूजा नहीं, अधर्म की पूजा है. धर्म ने प्रार्थना की और भगवान महादेव ने प्रार्थना सुनी और बाबा आकाश में से, पाताल में से, दिशाओं में से बाबा नाद के स्वरूप प्रकट हुए. उकार, उकार, मकार, ओम 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 के नाद के द्वारा पूरा विश्व गूंज रहा है. और महात्माओं ने लिखा, ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ते योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः. ओंकाराय नमो
महादेव जी अग्निस्तंभ के मध्य में से बाबा का प्रागट्य हुआ। बाबा ने तीसरा नेत्र खोला, तीसरे नेत्र में से काल भैरव को प्रकट किया। महादेव ने ब्रह्मा के सामने दृष्टि की, हे ब्रह्मा, मैंने आपको जगत की उत्पत्ति की शक्ति प्रदान की और आपने कपट किया, आपने झूठ का आश्रय लिया। जाइए ब्रह्मा जी, मैं आपको श्राप देता हूं, आपका कोई मंदिर नहीं, आपकी कोई पूजा नहीं। हे काल भैरव, ब्रह्मा को दंड करो। भगवान महादेव की आज्ञा का पालन करने के लिए काल भैरव ब्रह्मा के पीछे पड़े और नखुन के द्वारा नख काट लिया, मुख काट लिया। ऐसे समय भगवान विष्णु ने प्रार्थना की, हे महादेव, हे महादेव, काल भैरव तो वापस बुलाओ, काल भैरव को वापस बुलाओ, ब्रह्मा जी की रक्षा करो, ब्रह्मा जी की रक्षा करो। भगवान विष्णु की प्रार्थना के कारण भगवान महादेव ने काल भैरव को कहा, काल भैरव वापस आओ, ब्रह्मा को दंड मुक्त करो। और यही समय में तो ब्रह्मा जी का एक मस्तक कट चुका था। ब्रह्मा जी आए, हाथ जोड़कर भगवान शिव के सामने खड़े रहे। भगवान महादेव की कृपा दृष्टि आदि विष्णु पर उतरी। महादेव ने कहा, विष्णु आप सत्य बोले, आपका जिसने अहित किया उसका ही आपने उसका ही हित किया है। आप धन्य है विष्णु। विष्णु तमारे तो ब्रह्मा ने दंड माटे प्रार्थना करवी જોઈએ, आप તમે तो ब्रह्मा ની रक्षा માટે प्रार्थना करो છો। धन्य छो विष्णु, आप धन्य छो। करे लाख बुराई तो पण भलाई करू छू। महादेव जी प्रसन्न થઈને કહે છે, વિષ્णु તમે સત્ય બોલ્યા ને અહિત કરનારનું તમે હિત કર્યું છે, તમારા પર બહુ પ્રસન્ન છું આજે હું। વિષ્ણુ હું તમને એક વરદાન આપું છું। મહાદેવ કૃપા દ્રષ્ટિ કરીને ભગવાન વિષ્ણુને કહે છે, વિષ્ણુ સાંભળો, આજથી જ્યાં જ્યાં મારી પૂજા થશે ને ત્યાં ત્યાં વિષ્ણુ તમારી પણ પૂજા થશે। અને સાંભળો વિષ્ણુ, કોઈ મારી પૂજા કરશે ને વિષ્ણુ કોઈ તમારી પૂજા નહીં કરે। એવા ભક્તોનો હું સ્વીકાર નહીં કરું। भगवान महादेव ने कहा कि विष्णु आज से आप मेरे समान रहोगे, जहां जहां मेरी पूजा होगी वहां वहां आपकी भी पूजा होगी। भगवान महादेव ने विष्णु को समानता दी। भगवान महादेव ने कहा, विष्णु मेरा भक्त होकर आपकी कोई निंदा करेगी विष्णु तो मेरे भक्त को मैं नरक में डाल दूंगा। भगवान महादेव ने कहा, विष्णु आपके कोई पूजा करेंगे ने इस भक्त पर मैं प्रसन्न रहूंगा। भगवान विष्णु आपके भक्त मुझे हृदय से प्रिय रह गए। ऐसे समय विष्णु ने कहा, महादेव जी आपने मुझे आपके समान बनाया, प्रभु मैं आज धन्य हूं। महादेव आपने कहा जहां जहां आपकी पूजा होगी वहां वहां मेरी पूजा होगी। और आपने ये भी कहा, विष्णु आपके भक्त मुझे अति प्रिय रहेंगे। बाबा एक मेरी बात भी आप सुनो। भगवान विष्णु ने कहा, महादेव आपका जो भक्त रहेगा ने ये मुझे अति प्रिय रहेंगे। और सुनिए महादेव जी, इस जगत के अंदर कोई मानव ऐसा समझेगे जो शिव का भक्त है विष्णु को अति प्रिय है, ऐसा कोई भी मानव समझेगे कि शंकर का भक्त है। भगवान विष्णु ने सुंदर बात बताई, महादेव आपका भक्त है, ऐसा कोई समझेगे कि शंकर का भक्त विष्णु को अति प्रिय है, ऐसा कोई मन में निर्णय करेंगे तो उसको मैं मेरा वैकुंठ लोक अर्पण कर दूंगा। ये भगवान विष्णु ने कहा। सिर्फ इतना ही मन में निर्णय कर ले कि महादेव का भक्त विष्णु को अति प्रिय है, तस्य मुक्ति न दुर्लभ।
उस मानव के लिए मुक्ति दुर्लभ नहीं है। माला ना करे, जप ना करे, तप ना करे, उपवास ना करे, लेकिन कोई भी मानव मन में इतना समझे कि महादेव का भक्त विष्णु को अति प्रिय है, मैं मेरा वैकुंठ लोक उसको अर्पण करूं और तस्य मुक्ति दुर्लभ हो, उस मानव के लिए मुक्ति दुर्लभ नहीं है। भगवान विष्णु के बहुत श्लोक है, लेकिन समय की कमी इसीलिए श्लोक का गान नहीं किया मैंने। और अंत में भगवान व्यास ने कहा मम हृदय विष्णु विष्णु हृदय यम। વિષ્ણુના હૃદયમાં મહાદેવ નિવાસ કરે છે અને મહાદેવના હૃદયમાં ભગવાન વિષ્ણુ નિવાસ કરે છે। આમાં ક્યાં જુદું આવ્યું ભાઈ? અરે આરતીમાં ગાયું આપણે હરિહર એક સ્વરૂપ અંતર નવદર્શો પ્રભુ અંતર નવદર્શો ભોળા विष्णु को समानता दी। भगवान महादेव को संतोष नहीं हुआ। भगवान महादेव के मन में हुआ जो सत्य बोले, अहित करने वाले का हित करें, और मैं समानता दूं तो सत्य का अपमान है। महादेव जी ने कहा विष्णु आपने सत्य का आश्रय किया, जिस व्यक्ति ने आपका अहित किया उसका ही आपने हित किया, और मैं मेरे समान आपको बनाऊं तो मुझे ठीक नहीं लगता। इसलिए विष्णु सुनो, आप मैं आपको और भी एक वरदान प्रदान करना चाहता हूं। विष्णु बोलिए इस जगत के इष्ट कौन है? विष्णु ने कहा महादेव आप। विष्णु जवाब दीजिए मेरे इष्ट कौन है? भगवान विष्णु ने कहा अरे महादेव आप जगत के इष्ट हैं, आपके इष्ट तो कोई नहीं है। तो विष्णु मैं आपको एक वरदान प्रदान करता हूं, मैं जगत का इष्ट हूं, जगत में मेरा इष्ट मेरा भगवान कोई नहीं है, इसलिए मैं आपको वरदान देता हूं आज से विष्णु आप मेरे भगवान रहेंगे, आप मेरे इष्ट रहेंगे। और महादेव ने भगवान विष्णु को अपने इष्ट के स्वरूप में स्वीकार किया है। मेरे महादेव के इष्ट कौन है? मेरे महादेव के भगवान कौन? भगवान विष्णु। और विष्णु के भगवान कौन? भगवान महादेव। આમાં ક્યાં જુદું આવ્યું? આપણે બધું વિખી સુથી નાખ્યું કરી નાખ્યું, કેટલું ભાંગી તોડી નાખ્યું બધું આમ। એ બધા તો ભેગા બેઠા બેઠા ચા પાણી પીવે લહેર કરે છે ને આપણે ચૂંટણી મરી જાય છે। એને કોઈને અંદર અંદર કાંઈ વાંધો નથી, વાંધા બધા છે આપણે। भगवान विष्णु को इष्ट के रूप में स्वीकार किया, और बाबा महादेव जी जब जब विष्णु अंश स्वरूप प्रकट होते यही समय भगवान महादेव प्रथम दर्शन करने के लिए जाते हैं। राम जन्म हुआ, ज्योतिषी बनकर काकभूषणी को साथ में लेकर भगवान राम जन्म का दर्शन किया। क्यों? मेरे महादेव जी वैष्णव हैं। जोगी बनकर आया तेरे द्वार मैया भिक्षान देहि। क्यों? मेरे महादेव जी पूर्ण वैष्णव है। कभी ज्योतिष, कभी जोगी, कभी गोपी, नित्य 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 महादेव भगवान विष्णु के अंश अवतार भगवान राम और कृष्ण का दर्शन करते ही रहे। और हम सभी ने विभाजन कर दिया, सबको बांट दिया। विष्णु को समानता और महानता मिली, और बाबा की दृष्टि पड़ी ब्रह्मा पर। ब्रह्मा कांपने लगे। ब्रह्मा ने प्रार्थना की महादेव मुझे क्षमा करे, मैंने अहंकार किया, अभिमान किया, मैंने झूठ का आश्रय लिया, मैंने कपट किया। आपके मुख में से शब्द निकले मेरी कोई पूजा नहीं, मेरा कोई मंदिर नहीं, प्रभु मेरी कहीं जगह पर मेरा मंदिर बने, मेरी पूजा का प्राधान्य हो। भगवान महादेव ने कहा ब्रह्मा सुनो, आपका मंदिर पृथ्वी पर एक स्थान पर रहेंगे। प्रभु कहां? पुष्कर तीर्थ के तट पर आपका मंदिर बनेगा। राजस्थान के अंदर पुष्कर नाम का तीर्थ है, वहां ब्रह्मा जी का मंदिर है। सुनो ब्रह्मा जी, कोई मानवी सभी तीर्थ की यात्रा न कर सके, लेकिन पुष्कर में आकर
आपका दर्शन करे तो सभी तीर्थों की यात्रा इस पुष्कर तीर्थ में से ही मिलेगी। ब्रह्मा जी सुनो, आपका जो पुष्कर तीर्थ है ये सभी तीर्थों का गुरु रहेगा। तो पुष्कर तीर्थ को हम गुरु कहते हैं ना, पुष्कर राजगुरु कहते हैं। पुष्कर तीर्थ सभी तीर्थों का एक गुरु है, सदगुरु है। यज्ञ यागादि में आचार्य हो गया। भगवान महादेव ने ब्रह्मा को वरदान दिया है, सुनो। वरम ददामि ते तत्र